स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी हम लेकर आए हैं ईडीएम और फ्रेजेस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एयरफोर्स के एग्जाम में आजकल देखा जा रहा है कि अब नया पैटर्न चल दिया है कि एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। जो एसएससी का प्रीवियस ईयर है वहीं से क्वेश्चन उठा के डाल देता है एयरफोर्स में। तो एसएससी का प्रीवियस ईयर ईडीएम और फ्रेज है, आपको करना है इसको। तो आप क्या कीजिए कि पहले ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप खुद से टिक कीजिए, देखिए 10 में आपका कितना आता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किताब को इसके कवर से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि बुक कैसा है। इसका इडियम फ्रेज बताना है। तो ए में क्या है, इफ़ यू लव समथिंग डियरली देन। बी में यू शुड नॉट प्री जज द। सी में क्या है, टू मेक ए फॉल्स ओपिनियन। और डी में है कि ए बैड बुक नीड्स अ गुड कवर। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो आप कौन सा सही हो जाएगा। आप आंसर कर चुके होंगे, आप आंसर कर चुके होंगे। तो इसका सही होगा बी इसका सही हो जाएगा कि हम लोग को किसी चीज़ के हाव भाव या बाहरी आवरण के आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहिए, यानी उसका प्रीजज हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक करें। बॉल इज इन योर कोट, यानी बॉल जो है, गेंद है, आपके पल्ले में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए में पुट द ब्लेम ऑन अदर, दूसरे पर ब्लेम करना। रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर, किसी से रिक्वेस्ट करना कि आपका वापस कर दे। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट, यानी यह आप पर निर्भर है कि अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना है। और डी पर है कि टू टेल समथिंग पोलाइटली अबाउट। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बॉल आपके पल्ले में है तो आप जो चाहिए वही होगा। तो इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट, यानी आप पर निर्भर करता है कि आपको इस बार जॉब लेना है या नहीं। द बॉल इज योन और कोट। तो क्या है, उसके बाद थर्ड है हमारा, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। यानी जितने भी अच्छे चीज़ होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, जितने भी सुखद अनुभव होते हैं हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो इवन इंजॉयबल एक्सपीरियंस है कि बी में है, गुड स्टोरी शुड ऑलवेज हैव द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड वन ओनली बैड थिंग्स कैन कंटिन्यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इवन इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी सुखद अनुभव हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। बेंट ओवर बैकवर्ड, फॉर क्या है, बेंट ओवर बैकवर्ड। यूज एंड फेयर मीन्स टू सक्सीड, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव, लूज सेल्फ रिस्पेक्ट टू प्लीज, टू स्टेप बैक एंड अनप्लीजेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसी की सहायता करने या खुश करने की हर संभव कोशिश करना, यानी किसी को सहायता करना या खुश करने का हर संभव कोशिश करना। उसके बाद 5 नंबर है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी एक ही साथ दो चीज़ों का एंजॉय करना। इसका क्या हिंदी होगा, एक ही साथ दो चीज़ों का एंजॉय करना। तो टू बेस्ट टीम compete with a situation wherein someone, gods who rule heaven and earth, a person who is respected even। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 5 का हमारा बी सही हो जाएगा, सिचुएशन wherein someone, यानी एक ही समय पर दो चीज़ों का क्या करना, अनुभव करना। जैसे मान लीजिए कोई शहर में नौकरी करता है और उसका जो रूम है वो गांव में है, तो दोनों चीज़ों का अनुभव कर रहा है, अपना नौकरी भी कर ले रहा है और गांव का शुद्ध हवा भी ले रहा है। 6 नंबर है कि बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर यानी बैक सीट ड्राइवर होते हैं ना कि पर्दे से पीछे के बोलने से बोलते हैं, यानी अनावश्यक सुझाव देते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैसेंजर हु गिव्स। ए पैसेंजर हु गिव्स, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैसेंजर हु गिव्स सही होगा। अब आगे चलें, 7 नंबर क्वेश्चन है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी इसको अगर हम हिंदी करेंगे कि तो इसका हिंदी क्या होगा कि कोई गलत पेड़ का हम लोग छाल क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। गलत पेड़ का क्या कर रहे हैं, छाल उखाड़ रहे हैं, यानी हम लोग गलत फहमी में है। तो इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। ए में है कि वन शुड इग्नोर दोज हु, फिर उसके बाद टू से समथिंग रॉन्ग टू बी, उसके बाद स्कोल्डिंग ए थिक स्किन्ड पर्सन, और उसके बाद डी में है कि टू बी परस्यूइंग ए मिसगाइडेड लाइन, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी गलत फहमी में होना। उसके बाद 8 क्वेश्चन है कि टू हीट द सैक। टू हीट द सैक यानी टू हीट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए जाना, यानी सोने के लिए जाना। तो यहाँ पर क्या है, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, यानी सोने के लिए जाना।
याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी, कोई गुस्से में नहीं बोलता है कि मेरे डेड बॉडी के ऊपर जाना, यानी आक्रामक या गुस्से रूप से इनकार करना बोलता है। तो क्या है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूज टू एम्पैथाइज दैट वन, टू बी डेड श्योर ऑफ समथिंग, फील अफ्रेड ऑफ समथिंग, फील अनहेल्दी एंड वेरी वीक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यूज टू एम्पैथाइज दैट वन, यानी गुस्से से किसी चीज़ को इनकार करना या मना करना। उसके बाद 10 और लास्ट हमारा है टंग इन चीक। टंग इन चीक, तो इस इडियम फ्रेज का मतलब होता है, क्या होता है कि मजाकिया अंदाज में कोई गंभीर बात कह देना। कोई ऐसा होता है कि कोई गंभीर बात होता है उसको मजाकिया अंदाज में कह दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है इन एन आयरोनिक और इनसिंसियर वे, यानी मजाकिया अंदाज में किसी गंभीर बात को कह देना। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में कीजिए, कम से कम आपका 8 या 8+ आना चाहिए। तो अब आपका तैयारी ऐसा चल रहा है, कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।